नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। यहाँ पे आपको एक रिसेंट न्यूज देखने को मिल रही होगी जहां पे रसिया एकदम क्लियरली बता रहा है भैया कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने वाली है। रसिया यहाँ पे ऑपरेट करने वाला है उनका एक नया प्लान, दैट इज व्हाट ऑपरेशन अनथिंकेबल, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रसिया पूरी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस को बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय कर देगा। किस तरह से डिस्ट्रॉय करेगा? ऐसा बताया जा रहा है कि रसिया क्या करेगा, यूके और फ्रांस के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है सबको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इस कैपेसिटी में ला देगा कि वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं पूरे रिपोर्ट को। हालांकि आपको मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो बलि का बकरा बन रहा है दोस्तों, वो कौन बन रहा है? यूक्रेन बन रहा है। क्यों सर बलि का बकरा यूक्रेन बन रहा है? क्योंकि यूएसए, चाहे यूके और चाहे फ्रांस, ये डायरेक्ट रशिया से नहीं लड़ रहे, एक मीडियम लगा करके रख दिए। कौन मीडियम है भाई साहब? वो आपका यूक्रेन। यूक्रेन को पकड़े हैं भैया, और यूक्रेन का सपोज बोलते हैं ना पैर पकड़ करके घुमा घुमा के रशिया को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस हालात में बोलते हैं ना, यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि यूक्रेन को समझना चाहिए कि मैं यूज किया जा रहा हूँ, लेकिन उसको लड़ना ही है रशिया से। और ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया जिस तरह से बोलते हैं, जिस मेथड से बोलते हैं ना काम कर रहा है, कि 2024 के इस साल के एंडिंग तक पूरा यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर लेगा। और ये जो युद्ध होने वाला है दोस्तों, बोलते हो ग्राउंड लेवल पे नहीं, स्पेस पे भी होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये वर्ल्ड वॉर 3 चालू होगा तो बोलते हैं ना एक दूसरे के पहले सैटेलाइट मार मार करके गिरा देंगे। हाँ भैया, इसका सैटेलाइट है, मार के नीचे गिराओ। तो पहले बोलते हैं ना स्पेस वॉर होगा, फिर ग्राउंड वॉर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूज बोलते हैं ना कवर करने का रीजन आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे रशिया ने एकदम क्लियरली बोल दिया है, मॉस्को ने एकदम क्लियर बता दिया कि हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। अगर फ्रेंच ट्रूप दिखी तो मार के गिरा देंगे, बाद में बोलना मत। तो रशिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो यूके ने 1000 ड्रोन्स भेजा है, तो तुमने अपने ट्रूप्स को भेज दिया है कि जाओ भैया उनको ट्रेनिंग दे करके आओ। तो जब गोलियां चलेंगी तो गोलियां पूछ के नहीं चलेंगी कि भैया तुम यूक्रेन के हो या फ्रांस के हो या यूके के हो। तो गोलियां लग जाएंगी, बाद में बोलियो मत। यहाँ पे आपको दूसरी न्यूज भी देखने, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि भैया कहीं बोलते हैं ना लिक्विडेट कर देंगे टारगेट। यहाँ पे देखो फ्रेंच मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन यूक्रेन वुड बी, क्लियरली भैया बोल रहे, रसिया ने बोल दिया भैया हम देखेंगे नहीं, उड़ा देंगे सीधा। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अभी बोलते हैं ना यूक्रेन कौन से मोड में था, डिफेंस, सेल्फ डिफेंस मोड में था। अब यूक्रेन को बोलते हैं ना इंटरनली प्राइवेटली बोला जा रहा है भैया अब अटैक कर। क्योंकि न्यूज ऐसी आ रही है कि 2024 तक तो भैया तो अपने आप को बचाते ही रहोगे, जब सेल्फ डिफेंस में काम करते रहोगे, कोई आकर के तुमको लात घुसा मारे जा रहा है, तुम बचते जाओगे बचते जाओगे। तो कब तक बचोगे भाई? आपको भी तो स्ट्राइक करना पड़ेगा ना। तो अब इसको एकदम बोलते हैं ना प्राइवेटली बोला जा रहा है भैया अटैक कर। और पब्लिक ने आकर के बोला नहीं हमने तो ऐसा नहीं बोला है। अब इनको जो बोलते हैं ना यूक्रेन को जितने भी वेपन्स दिए जाते थे, तो चाहे यूके ने दिया हो, चाहे फ्रांस ने दिया हो, चाहे अमेरिका ने दिया हो, उन्होंने क्या बोला, देखिए ये इस बोलते हैं ना इस वेपन का इस्तेमाल कब करोगे तुम? अपने सेल्फ डिफेंस में करना। इसको बोलते हैं रसिया पे अटैक मत कर देना इस वेपन से। तो अब क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग न्यूज आ रही है। इधर बाइडेन बोलते हैं नहीं भैया, यूएस का जो वेपन है उसको स्ट्राइक कर मत कर देना उससे रसिया पे। मतलब जो यूएसए से वेपन मिला है यूक्रेन को, तो अमेरिका ने क्लियर बोल दिया भैया इससे सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना, इससे अटैक मत कर देना। अगर गलती से भी बोलते हैं ना यूक्रेन ने रसिया के ऊपर अगर अटैक कर दिया, तो रसिया को बोलते हैं ना और अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है भैया कि एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये बोलते हैं ना हर एक साइड से बोलते हैं ना, इधर से इधर से इधर से इधर से रसिया यूक्रेन के अंदर घुसते जा रहा है, तो 2024 तक तो पूरा कैप्चर ही कर लेगा। और अगर इसने बोलते हैं ना यूक्रेन अटैक मोड पे आ गया, तो रसिया एकदम भयंकर बमबारी करेगा और पूरा यूक्रेन बोलते हैं ना मुझे लगता है बहुत जल्दी क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूज और यहाँ पे जो मैं पहले ऑलरेडी आपको बताया कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर किया जा रहा है, बीबीसी ने अपना रिपोर्ट भी छापा है कि 2024 के एंड तक बोलते हैं ना यूक्रेन हार जाएगा। उसका रीजन क्या है? ये डिफेंस मोड में है और रसिया क्या है, अटैक मोड पे है। अब यहाँ पे एक चीज भी बोला जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि कम एज के बोलते हैं ना नौजवानों को बोलते हैं ना सोल्जर्स बनाया जा रहा है। उनके फैमिली वाले परेशान है, बोलते हैं हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको हमारे बीवी बच्चे सेफ चाहिए। अब तुम बच्चों को बस, अब जिस तरह से वहां पे ज्वाइनिंग किया जा रहा है कि जो भी बोलते हैं ना सैनिक वहां पे ज्वाइन कर रहा है, बस इतना समझ रहे हो भैया ज्वाइन तो कर रहे हो, वापस आओगे नहीं आओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे जो देखिए रसिया का जो ऑपरेशन अनथिंकेबल है वो पूरा किस पे डिपेंडेंट है? न्यूक्लियर वॉर पे। जिसमें ये क्या करने वाले हैं, सीधी सी बात बोलते हैं ना फ्रांस और यूके को, क्योंकि यूके के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अमेरिका बोलते हैं ना
अपने आप साइड हो जाएगा। लगेगा भैया दो जन का कर दिया, अकेले कितना लड़ूंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए कि हर एक देश को ना एक चीज आपको मैं क्लियर बताना चाहूंगा कि कैसे मतलब बोलते हैं ना, रसिया जा करके यूके और फ्रांस के अंदर क्या ढूंढने बैठेगा, हाँ भैया इनका कहाँ पे रखा है न्यूक्लियर, ढूंढने बैठेगा ढूंढ। और रसिया ने बोला एक दिन के अंदर ये काम कर देगा। तो एक दिन के अंदर कैसे पॉसिबल है सर? अब जाओगे वहां पे ढूंढोगे, अरे कहाँ मिला, कहाँ रखा है। तो पहले से ही हर देश ने अपना अपना बता दिया कि भैया हमने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ रखे हैं। क्यों बता दिया है? अब अचानक से आपने कहीं हमला कर दिया और वहां पे मैंने न्यूक्लियर वेपन्स रखा था, वो फूट फाट गया, अब बहुत बड़ा बड़ा धमाका हो गया। तो इसलिए हमने पहले ही बता दिया भैया इधर अटैक मत करना, इधर हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है, और अगर तुमने अटैक कर दिया भैया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो इसलिए हर एक देश ने क्या किया, एक दूसरे को बता करके रखा है कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, यहाँ पे हमला मत करिए। तो आई होप सो ये पूरा माजरा आप समझ चुके होंगे। और ये धीरे धीरे बोलते हैं ना, देखिए वर्ल्ड वॉर जो बोलते हैं ना, एकाएक नहीं बस कल लड़ लेंगे। ये धीरे धीरे बोलते हैं ना, स्टेप लेते जा रहे हैं। या तो आप बोलते हैं ना वो चाइना शुरुआत, चाइना की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 शुरुआत हो जाएगा, या रसिया की तरफ से, बट होगा जरूर। आप बहुत जल्दी बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी पढ़ने वाले हो अब दोस्तों। चलिए आई होप सो आप ये पूरा माजरा समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।